चोरी मोदी और एम्बुलेंस चोरी रूढ़ी। इसने अपने पिता के रिश्वत चुकाने के लिए अपने किडनी दी, तो यहाँ के जनता को वोट देने के लिए वो क्या नहीं कर सकती है। बनेगा वो तो मंत्री बनेगा अपनी दिल्ली में। हाँ सर, अगर जीती हैं तो मंत्री बनेगा सर। मोदी जी तो देखिए, यहाँ के आम जनता जो गरीब है उससे घृणा करते हैं, हाथ मिलाने में साबुन से हाथ धोते हैं। अगला बार 39 सांसद यहाँ से गए हुए थे बिहार से, क्या किए? एक यहाँ पर एक छोटा ईंट उद्योग खोले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम सारण संसदीय क्षेत्र के बेला में हैं और बेला आप यहाँ पास में ही रेल पहिया का कारखाना है जिसे लालू यादव ने बनाया था। यहाँ एक मायालाल की चाय की दुकान है और यहाँ पे बेला की जनता का मजमा लगा हुआ है। ये सभी स्थानीय लोग हैं और इन लोगों से हम जानते हैं कि अभी जब ये वोट डालने जाएंगे तो वो कौन से मुद्दे होंगे जो इनके वोट को प्रभावित करेंगे, कौन सा कैंडिडेट इनको लुभा रहा है, कौन सा जो है मुद्दे इन्हें लुभा रहा है। तो आइए बात करते हैं। क्या सोच रहे हैं बाबा जी? कुछ नहीं सोच रहे, कुछ नहीं सोच रहे हैं। चुनाव को लेकर के उत्साह नहीं है मन में? मन में है। मन में उत्साह है। मन में उत्साह। कोई मुद्दा है नेताओं का जो अच्छा लग रहा है? अच्छा वो है लालू यादव होना। लालू यादव। मतलब लालू यादव क्यों? अरे वोट गिराने के लिए। लालू यादव। रोहिणी आचार्य, रूडी जी नहीं। कारखाना तो रूडी जी आपको अच्छे नहीं लग रहा है? हम कह रहे हैं मोदी जी बहुत काम किए हैं। नहीं, रूढ़ी जी भी यहाँ काम नहीं किए हैं, कुछ नहीं। जो किया है ऐसे लालू यादव किया है। लालू यादव। बस अभी उनकी बेटी रोहिणी आचार्य जो उनको किडनी दी है वो चुनाव मैदान में है, तो वोट देंगे। उसी को वोट दें और कोई मुद्दा नहीं। रोहिणी बस काफ़ी है। बस आप यूथ है, क्या सोचते हैं? ललटेन साहब देंगे सर। लालटेन साहब क्यों? लालटेन क्यों? वो गरीब के नेता है सर वो। लालू जी। लेकिन लालू जी तो मैदान में नहीं है, उनकी बेटी है चुनाव में। नहीं सर, रोहिणी ऐसा काम कहीं नहीं, पूरा भारत में रोहिणी किए हैं सर। क्या? बहुत भारत में किडनी दिए हैं पापा जी के। रूही जी आते हैं तो कभी हाथ मिलाते हैं तो धोते हैं सर। कौन विकास अच्छा करेंगे उसी के नहीं देंगे सर हम। एक घड़ी 5 किलो अनाज में क्या होगा सर? 5 किलो में तो पेटो नहीं भरता है। बताइए, आज रेल का खाना है सर, हम लोग कमाते हैं, कभी ठेकेदार अपना यहाँ काम मिल जाता है। काम करते हैं क्या नहीं, रेल चक्कर में करते हैं काम। नेता लालू यादव। हाँ सर। रोहिणी आचार्य नेता बन पाएगी गरीब का? हाँ सर, बनेगा वो तो मंत्री बनेगा अपनी दिल्ली में। हाँ सर, अगर जीती हैं तो मंत्री बनेगी। मंत्री बनेगा सर। सिर्फ रोहिणी आचार्य को जिता नहीं रही है सारण की जनता, बल्कि मंत्री भी बना रही है साथ में। तो ये क्रेज है रोहिणी आचार्य का और लालू यादव का। हम और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या सोच रहा है ठाकुर जी, बताइए। आपकी दुकान है ये सामने, आप बाल काटते हैं? जी, बाल काटते हैं। सही, जो काम बढ़िया किया है उसी को हम लोग वोट देंगे, सिर्फ काम के आधार पर। रेलवे फैक्ट्री, जेपी से नहीं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बहुत कुछ दिए हैं। वोट तो उन्हीं को न मिलेगा। जो काम किया है उसको मजदूरी देना फर्ज है, बस इतना ही बात। काम तो लालू यादव ने किया है ना। तो लालू यादव की ना बेटी लड़ रही है तो उसको मिल रहा है, सब लोग दे रहा है तो हम भी दे रहे हैं। ये बताइए कि रोहिणी आचार्य इससे पहले काफ़ी नाम कमाई कि उन्होंने अपनी किडनी तक अपने पिता को दे दी। तो काम तो किया है। आपको लगता है कि रोहिणी आचार्य अगर जीतती हैं तो अच्छा काम करेंगी? हाँ, जरूर काम करेंगे। जरूर काम। हाँ जरूर। ये बताएं कि इतना लोग जो है रूडी जी कहते हैं कि लालू छोड़िए उनको, हम क्या मेथी करें। जो काम किया है वो मिलेगा। मोदी जी का कोई जलवा नहीं है। क्या जलवा है? रोड दिखाई दे रहा है। काम जो किया है उसी को ना मजदूरी देने में अच्छा लगता है, बस। दूसरा बात हम क्या करें? आप डर से बोल रहे हैं? ना डर से क्या, मीडिया वाला से डर से बोला जाता है। ना जनता का जो रुझान है वही ना करेगा सब लोग। जी सही है। रोहिणी आचार्य हाँ हाँ, ये यहाँ से जीत रही है। हाँ, खूब अच्छा मत से जीत रहे हैं। यहाँ से कौन? यहाँ से कौन? अभी कैसे हम बता दें कि यहाँ से कौन, लेकिन यहाँ से तो रोहिणी जीतेगी। अच्छा, हाँ, ये नहीं बताएंगे कि कौन जीतेगा, लेकिन रोहिणी जीतेगी। हाँ जीतेगी। कैसे? कैसे? यहाँ मोमेंट रोहिणी का है।
हाँ यहाँ मोमेंट रोहिणी का आपका है मोमेंट क्या बढ़ है? मेरा मोमेंट वही है रोहिणी जो का? बता रहे हैं वही है। ये बताइए कि रूढ़ी जी ने काम नहीं किया? आज तक किसी से भेंट करबे नहीं किया, काम की तो अलग की बात है। भेंट नहीं किया? अभी अभी चुनाव के समय आज जाते समय किसी से रुककर मुलाकात करता है, मुलाकात करता है, रोकता है, हाथ देने के बाद गाड़ी उनका ब्रेक लगता है, काम की तो अलग बात है। ईवीएम चोरी मोदी और एम्बुलेंस चोरी रूढ़ी। उसके एम्बुलेंस में दारू लदाता है रात में, कई बार पकड़ा है, रात में बोका लदाता है। ये बताइए कि एम्बुलेंस चोरी कौन करता है? जिसके यहाँ एम्बुलेंस दे दिए हैं मरीज ढोने के लिए कि रात में चौक पर का बोका लदने के लिए, यही कोयला में बोका एम्बुलेंस में लदा हुआ पकड़ाया था, 12 बोका। ये दारू का चोर को एम्बुलेंस दीजिएगा तो क्या ला देगा, उसमें चोरी का बोका नहीं ला देगा। किसको आप चोर बोल रहे हैं? किसको हम बोल रहे हैं? हम यहाँ के कोई भी उनका जो जिसको दे दिए है एम्बुलेंस, रूढ़ी जी चोर हैं? रूढ़ी जी का अगर जो यहाँ का चाय अगर जो मेरे यहाँ पकड़ाएगा चोरी से तो हम चोर बनेंगे कि यहाँ दुकानदार बनेंगे? हम सही रहते तो हमको क्यों दिए चाय चोरी करने के लिए? ये बताइए कि और बदलाव होना जरूरी है। जब भी बदलाव हुआ है तब भी विकास हुआ है। किसी का सरकार हो, लालू जी भी थे तो बदलाव हुआ, नीतीश का हुआ तो विकास हुआ, और उसके पहले कांग्रेस थे तो बदलाव हुआ, तो आरजेडी में बदलाव हुआ। जो विदेश में चक्का बनता था जो यहाँ हमारे छपरा में बन रहा है। यहाँ के गरीब लोग अभी 3000 आदमी यहाँ काम करते हैं, एक आदमी पर 5 आदमी अगर जो जीता है भोजन मिलता है तो को सोचे कितना आदमी को मतलब कि मिला। लालू जी ने बहुत बड़ा काम किया है। हाँ बहुत। यहाँ से 39 संसद जाकर क्या किया दिल्ली में? अगला बार में 39 संसद यहाँ से गए हुए थे बिहार से, क्या किए? एक यहाँ पर एक छोटा ईंट उद्योग खोले कि जिससे 50 आदमी जी सकता था। एक साइकिल का छोटा मोटा कल कारखाना खोले जिसमें 50-25 आदमी मतलब कि कुछ कर सके, नहीं कर सके। लालू यादव ने बेला में रेल का पहिया केला में और मढ़ौरा में इंजन का ये 2 ठो मशहूर, और इसके अलावे जेपी सेतु उन्हीं का देन है, और यह रेवा पुल का उन्हीं का देन है। एक से दूसरे जिला का लगाव आने जाने का सुविधा मिलना। जैसे नदी में पुल बनता है तो एक गांव दूसरे गांव से आगमन का मतलब कि किसी मामले में मिलता है आने जाने का सुविधा। मरीज हो चाहे रिलेशन हो, चक्कर काट कर नहीं जाना पड़ता। पहले एक ठो वहाँ पर पुल था तो ऐसे चक्कर काट करके वो दूसरे पंचायत में लोग, यहाँ पर बेला में पुल हो गया, उन्हीं का देन है। नदी में 4 पुल है। रोहिणी आचार्य ने अपना किडनी दे करके ये साबित किया है कि हम एक अच्छी बेटी हैं। आपके यहाँ से वो चुनाव लड़ रही है, आपको लगता है कि वो एक अच्छा सांसद भी होंगी अगर आप लोग जिताएंगे तो? जिसने अपने पिता के रिश्वत चुकाने के लिए अपने किडनी दी तो यहाँ के जनता को वोट देने के लिए वो क्या नहीं कर सकती है? बहुत कुछ करेगी। रूढ़ी जी उनके मुकाबले कहीं नहीं है। रूढ़ी जी तो देखिए यहाँ के आम जनता जो गरीब है उससे घृणा करते हैं, हाथ मिलाने में साबुन से हाथ धोते हैं। आप कह रहे थे क्या कौन किसके बारे में? हम अगले चुनाव में भी यही केवटिया बूथ पर पूछे थे लोग कि यहाँ कौन जीतेंगे, तो हमने कहा कि छोटे लाल राय जीतेंगे। कितने वोट से जीतेंगे, तो मैंने बोला था कि 15 और 20 हज़ार के वोट के बीच से वोट से जीते जी, 17,600 वोट से जीते थे। और अभी हम वादा करते हैं कि 1.5 लाख और 2 लाख के बीच से रोहिणी यहाँ से छपरा से निकलेगी। जबकि ईवीएम की चोरी नहीं होगी तब मोदी ईवीएम चोर। और तो वही ना, ये 600 यहाँ एथी में पोल होता है जो कटता है रसीद, उस पर 600, ईवीएम में निकलता है 1000। 400 पहले से भाड़ा नहीं गया बोकस पर, तो कहाँ से निकला 400? यहाँ कटता है तो उस पर 600 पाया गया। और वहाँ पर काउंटिंग में किसके बारे में कह रहे थे कि कौन ईवीएम चोर और कौन एम्बुलेंस चोर? देखिए एम्बुलेंस में गलत सामान पकड़ाएगा, हमारे माध्यम से कोई हमको यहाँ पर दे दीजिए कोई राशन चाहे कोई बांटने के लिए, और किसी के घर में जैसे मान लेते हैं स्कूल में राशन अच्छा है बच्चों लोगों को खाने के लिए, अब मास्टर साहब के घर में पकड़ा जाएगा तो मास्टर साहब चोर नहीं होंगे। आप नारा लगा रहे थे, क्या नारा लगा रहे थे अभी शुरू में? कहाँ पे? नहीं, ये बोल रहे थे ईवीएम की चोरी अगर नहीं होती तो ऐसे हार जीत नहीं थी। जैसे वहाँ पर मतलब कि जीते हुए थे सुनील राय 250 वोट से,
हमेशा रिजल्ट हो जाता था मतलब कि 6 बजे के पहले, फिर ही काउंटिंग करा करके मतलब कि जा कर के कुछ 200 कुछ वोट से मतलब कि 3 बजे वोट में ये कौन रिजल्ट होती है। आप बताइए क्या नाम है आपका? भूषण जी, भूषण जी। भूषण जी, क्या है माहौल यहाँ का, सारण का? सारण में मुद्दे क्या हैं और किसको आप लोग जिताना चाहते हम लोग तो रोहिणी आचार्य को हम लोग हैं सपोर्टर में हैं। हैं? रोहिणी आचार्य जी। रोहिणी आचार्य को क्यों जिताना? इसलिए कि उनके पिताजी जो है सो यहाँ बहुत योगदान दिए हैं, छपरा के लिए बहुत योगदान दिया है। जेपी यूनिवर्सिटी दिए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज दिए हैं, नवोदय विद्यालय दिए हैं, रेवा पुल दिए हैं। लेकिन रूढ़ी जी तो कहते हैं कि ये जंगल राज के प्रतीक। नहीं नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। रूढ़ी जी जो हैं कभी जनता से, आम पब्लिक से कभी भेंट नहीं किए हैं। प्रतिनिधि का मतलब होता है कि मान लीजिए जीते चाहे कुछ भी हो, काम तो अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम मुलाकात तो होनी चाहिए। और वर्क मान लें कि जनता को क्या चाहिए, जनता को वर्कर चाहिए। कोई किसी को खाने के लिए नहीं देता है, कोई देता है? कोई आम पब्लिक का वर्क हो, उसका सुविधा हो, आने जाने का सब कुछ हो, वही आदमी को सबसे बड़ी बात है। हम किसी को ही नहीं कहेंगे कि वो अनपढ़ हैं, जब हैं रूढ़ी जी भी पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, लेकिन उनका वर्क नहीं है। नहीं है, जनता के प्रति प्रेम नहीं है। नहीं है, प्रेम नहीं है। रोहिणी आचार्य 10 साल रूढ़ी जी रह चुके, इसमें कितने बार गए होंगे संसद, दिल्ली गए होंगे, कभी ये चौक चौराहे पर कभी रोके होंगे कि हाँ आम पब्लिक से भेंट कर लें, थोड़ा सा क्या हाल चाल है, क्या नहीं है, क्या बाढ़ आता है। यहाँ जो है सो ये क्षेत्रीय जो है सो बाढ़ का है, समझे ना। जो यहाँ का आम प्रतिनिधि है सो अपना करता है। लालू यादव को बहुत बड़ा योगदान है इस क्षेत्र के लिए, और उनका इतिहास जो है सो यहीं से हुआ है, राजनीति का सारण जिला से ही हुआ है। यहाँ पर यहीं पर लालू यादव लिट्टी चोखा खाए हैं, 15 दिन यहाँ रह करके 20-20 दिन रहते थे यहाँ, यही चौक पर चांदा वसूल करके हम लोग दिए, तो अपना जो है सो लड़े। ये बताइए कि अभी उनकी बेटी है मैदान में, रोहिणी आचार्य से, डॉक्टर रोहिणी आचार्य से आप लोग को उम्मीद है कि अगर वो सांसद बनती है तो बहुत अच्छा काम करे? संस्कारी है ना, संस्कारी आदमी कभी भी संस्कार से ही जुड़ा रहता है। वो संस्कारी है, वो कुछ भी होगा तो कुछ न कुछ कर्म ही करेगी। उसके पिताजी जब किए तो ये भी करेगी, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं करेगी। योग आदमी है, ये है योग है। सारण की जनता को रोहिणी आचार्य संस्कारी हैं और कुछ भी नहीं करेंगी तो उनका संस्कार उनको करने पर मजबूर करेगा, क्षेत्र की जनता के लिए काम करने के लिए मजबूर करेगा। तो इस तरह से यहाँ के लोग, बेला के लोग जो है रिएक्ट कर रहे हैं रोहिणी आचार्य को लेकर के। आपका क्या नाम है? नंद किशोर शाह। नंद किशोर साहू जी, ये बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं, अभी कौन से मुद्दे हैं चुनाव में? हमने कर मनोरोहनीय के देन से रोहिणी जी, हार जीत तो अलग के बात बा, लेकिन वोट यहाँ ओकरे मिली। हार जीत ये तो कह रहे हैं कि कहीं मुकाबला ही नहीं। अब मुकाबला बा जन तो देखे में नहीं है बा, लेकिन चुपचुपवा कुछ आदमी मिल जाला नू, लेकिन हमने के जब बात से हारो चाहे जीतो, लेकिन वोट वहीं दिए। ऐसे कि हमने के कहे का मतलब कि रउआ से जानकारी बात, अब ऊँच नीच चाहे गलत सही कुछ हो जाके कहम, आ जरा से जानकारिए नहीं के, चिन्हे पर्ची नहीं के, ओकरा से का कहिए। तो मोदी जी से प्रभावित नहीं है आप? मोदी जी जहाँ होन तहाँ न होन, हमने के यहाँ मोदी जी से थोड़े पहुँचबा। मोदी जी थोड़े हमने के यहाँ कुछ भला बुरा करे हो। यहाँ तो यहीं के आदमी जनता चाहे यहाँ के जो नेता बा, अभिनेता बा, वही न कुछ करे। लेकिन कहते कि जो बढ़िया लोग होते हैं वो चुपके से अपने मोदी जी पे गिरा देते हैं वो। नहीं तो ऐसा चुपके वाला बात नहीं, हम सब दिन दे रहे हैं लालू यादव के, आजो दे हम। ये बताइए कि क्या सोच रहे हैं, कहाँ घर है आपका? घर पड़ेगा शीतलपुर, बस्ती जलाल। रेल कारखाने में काम नहीं करते हैं? रेल कारखाने में कार हम लोग पढ़ा लिखा नहीं है, यही में कमा लेते हैं 500-600 रुपया, यही में बेच के कमा लेते हैं। यहाँ से अभी इस बार कौन जीत के जा रहा? हम वोट देंगे लमटेन छाप के, रोहिणी के। ललटेन छाप? क्यों? क्यों, हम 15 साल से वोट उन्हीं के देते हैं। तो आप गिरवी तो नहीं ना रख दिए अपने आप को? हम पार्टी है राजद के, लमटेन छाप के वोट देते हैं। ललटेन छाप को? हाँ, कुछ भी हो जाए? कुछ भी हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं, लमटेने का वोट देते हैं। ये जो रूढ़ी जी हैं वो काम अच्छा नहीं किए? काम से क्या मतलब है, हमको कमाएंगे तक खाएंगे, उससे क्या मतलब है। कोई जीते हार लेके वोट देंगे हम लमटेन छाप का। ऐसे मतलब नहीं, अगर आपका क्षेत्र का विकास होता तो आपका भी विकास होगा। विकास क्या हुआ है, विकास होता तो ठेला थोड़ा चलाते हैं।
कोनो कारोबार मिलता नहीं। अगर बदलाव होना चाहिए। सब विकास होता तो दूसरा काम मिलता। ठेला चलाते हैं, हमको तो एगो अपना वोट देना है, मन बना लिए है कि वोट देंगे रोहनी जी के।